इंपॉर्टेंट टाइप आएंगे और यहाँ से हर साल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एक बुक दे दीजिएगा। आज आपका टाइप चलेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या चलेगा? प्रतिबिंब टाइप चलेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, आप लोग कभी देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि जब आप चलते हैं तो आपका हूबहू शक्ल पीछे बनता है ना, छाया, वही कहलाता है, वही कहलाता है क्या? प्रतिबिंब। वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी का छाया बनना, हूबहू प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि आप लोग दर्पण में जब लेते हैं, जब आप लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब, जब आप लोग देखते होंगे कि नहा धोआ कर सुबह सुबह जाते हैं और आईना के पास खड़ा होते हैं और आईना आपका शक्ल बना देता है ना, और आपका शक्ल बना देता है और जिसमें आप अपने आप के चेहरा को देखकर और केस का डिजाइन मारना शुरू कर देते हैं, फेस फास लगाना शुरू कर देते हैं, है ना, यानी चूना मारना शरीर में शुरू कर देते हैं। जब आप शरीर में चूना मारते हैं ना, तो उस समय आप क्या देखते हैं? तो आप अपना शरीर की आकृति देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, आपका बाल, अपना जो आईना के बीच में खड़ा होते हैं तो अपना क्या देखते हैं? केस उस वगैरह वगैरह देखते हैं। जो आप देखते हैं वो क्या, आईना क्या करता है? आपका हूबहू शक्ल यानी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब समझ गए? प्रतिबिंब क्या होता है? किसी का हूबहू शक्ल क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, हूबहू शक्ल। जैसे कि आप आईना के सामने खड़ा होते हैं तो आईना ठीक आपका जैसा ही, आपका जैसा क्या हूबहू आपको ही उतारता है उस पर, है ना, और आप उसको देखकर सजा लेते हैं अपना शरीर को। तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब अक्सर दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। तो पहले हम लोग प्रतिबिंब समझेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब के प्रकार हम लोग पहले सुन लेते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होती है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होती है काल्पनिक प्रतिबिंब, जो आप सिनेमा हॉल में देखते हैं। जब आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि पर्दे पर एक बहुत बड़ा सा हीरो हीरोइन आता है, एक्शन मारता है ना, गाना वाना वगैरह वगैरह बहुत सारा सीन देखते होंगे। तो वो सब क्या होता है? प्रतिबिंब है, वह वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। कैसे प्रतिबिंब होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आप लोग छठ पूजा के भी उत्सव होते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि छठ पूजा में घाट पर प्रतिबिंब के लिए एक बहुत बड़ा सा पर्दा लगाया जाता है, फिल्म चलाया जाता है, रामायण चलाया जाता है। वो सब क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जिसको पर्दे पर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आप लिखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहले टाइप लिखिएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। आंसर में लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश के किरणें, किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद, के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर, बिंदु पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती, होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, हाँ, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, हाँ, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं।
उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आते हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिन बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। बात को समझे, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर 2-3 बात को समझ लीजिए। क्या हम बोले पुनः सुन लीजिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आते हुई प्रकाश, यानी किसी बिंदु स्रोत से आएगा प्रकाश और जहां पर मिलेगा या मिलते हुए दिखाई देगा, है ना, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसी को ही प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिन बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इस टाइप को लिख लिए, मिटा दे। इसमें कोई डाउट है तो बोलिएगा। या क्लियर? चलिए, ये क्लियर है तो हम इसको मिटा के आगे की ओर बढ़ते हैं। जी, पूछता है तो हम लिखा रहे हैं, है ना, इसलिए हम पढ़ा भी रहे हैं। और ना भी पूछता है फिर भी पढ़, ज्ञान जरूरी है जीवन में। देखिए, पढ़ाई कीजिए मन से, चाहे कुछ पढ़िए। जीवन में पढ़ाई कीजिए मन से, चाहे कुछ भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए मन से। इसलिए पढ़िएगा क्योंकि जीवन में हर एक आदमी आपको धोखा दे सकता है, हर एक आदमी, लेकिन सरस्वती माँ कभी आपको धोखा नहीं देगी। जीवन में हर कोई धोखा देगा लेकिन सरस्वती माँ आपकी कभी धोखा नहीं देगी। तो आप जो भी पढ़ते हैं पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चल जाइए, है कि नहीं? क्योंकि सरस्वती माँ कभी धोखा नहीं देती है, आपको कुछ ना कुछ क्या कर देगी, बनाकर ही रहेगी, है ना। तो पढ़ाई को कभी नहीं समझिए कि एग्जाम में आएगा कि नहीं, पढ़ते रहिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये समझ गए? कोई डाउट? प्रतिबिंब के लिए अब हम समझेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। क्या समझेंगे? प्रतिबिंब के प्रकार। आप लोग लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब के प्रकार प्रतिबिंब के प्रकार। आंसर में लिखिएगा मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 2 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से प्रतिबिंब 2 होते हैं। मुख्य रूप से प्रतिबिंब कितने होते हैं? 2 होते हैं। मुख्य रूप से प्रतिबिंब 2 होते हैं। मुख्य रूप से प्रतिबिंब 2। लिखिए क्वेश्चन, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? लिखिएगा मुख्य रूप से प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और एक लिखिएगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। लिखिएगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। जी जाइएगा, आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अरे भैया जाइए ना, आप सवालिया चाहिए क्या? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिएगा, प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक को तो समझ सकते हैं, इसको सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। और वास्तविक के मतलब क्या, कहीं देखा जा सकता है, ये होता है वास्तविक। समझे? अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब, देखिए जब हम देखिए आप लोग कई बार कहा जाता है कि रटा जाता है, लेकिन आप प्रतिबिंब याद कर लिए ना तो ये दोनों को याद करने की कहीं जरूरत नहीं होगा। जरूरत इसलिए नहीं होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए प्रतिबिंब में आप पढ़े कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। पढ़े आप लोग? तो देखिए प्रतिबिंब के परिभाषा में ही दोनों प्रतिबिंब की परिभाषा है, दोनों। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम डिफिनेशन देंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहां तक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों का डिफिनेशन है ना प्रतिबिंब में। हाँ, ये
है ना दोनों का सेम डिफिनेशन। तो देखिए आप लोग थोड़ा उसमें समझिए कि इसमें वास्तविक क्यों मिलेगा, इसमें मिलती हुई प्रतीत होगा, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लिखेंगे इसे पर्दा, इसे लिखा था पर्दा, इसे लिखाएगा भाई। एक मिनट आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। पर्दा, ठीक है। इसे पर्दे पर, है ना, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और यह कैसा होता है, यह उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा होता है, यह उल्टा होता है। जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह सीधा होता है। यह कैसा होता है, यह सीधा होता है। सीधा होता है, यह सीधा होता है। यह कैसे होते हैं, सीधा होते हैं, ठीक है। देखिए अब आप लोग, हमको लगता है कि ये यहाँ से प्रतिबिंब से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक दो कॉमन चीज है जो बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को। कौन से प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन से प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को। कौन से प्रतिबिंब सीधा होते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। बात को समझे। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। क्लियर। प्रतिबिंब के प्रकार भी क्लियर, वास्तविक आभासी भी क्लियर। बस डिफिनेशन जानना है, डिफिनेशन भी क्लियर होंगे। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब। डिफिनेशन लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब, इसको मिटा दें। डिफिनेशन लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब लिखिएगा आंसर, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मिलती है उसे क्या कहते हैं,
उसे वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिएगा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है या उल्टी होती है, जो भी लिखिए, उल्टा होता है। उल्टा पूरा लो, उल्टा होता है। देखिए, हम पहले याद करवा देंगे, उसके बाद लिखाएंगे। उल्टा होता है, इसको समझ गए। अब हम लोग समझेंगे, उतार लिए। अब हम लोग फिर से एक तो समझ लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, या उल्टी होती है, जो लिखिए। अब हम लोग लिखेंगे कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। हाँ, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। लिखिएगा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किसी विद्युत स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसका लिखेंगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा सदैव या हमेशा क्या होते हैं? सीधे होते हैं। लिख लिए। देखिए, आपका हो गया कौन सा टाइप? प्रतिबिंब टाइप। क्लियर। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल देखा जाता है।
शायद इस बार भी देखने के लिए मिल जाएगा ही। ठीक है, उसका हम लोग समझेंगे क्या। अगला हम लोग को टाइप करना है समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण पर कैसी प्रतिबिंब बनती है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी को एकत्रित करेंगे और हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा बंद कर दीजिए इसको।